नमस्कार। आज हम बिल गेट्स के साथ हुई एक हालिया बातचीत के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये जानकारी एक YouTube इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट से है और मकसद है कि गेट्स भारत, टेक्नोलॉजी और परोपकार के बारे में क्या सोचते हैं, उसे समझें। बिल्कुल, कई सवाल हैं, जैसे भारत में जो बदलाव हो रहे हैं उन पर उनकी क्या राय है, और वो अपनी इतनी सारी संपत्ति का क्या करेंगे, AI का भविष्य कैसा देखते हैं। हाँ, तो चलिए इन्हीं सब पर बात करते हैं। शुरुआत भारत से करें। जरूर। गेट्स ने भारत में आए बदलावों की काफी तारीफ की, खासकर ये जो उद्यमिता और इनोवेशन का माहौल बना है। हाँ, वो कह रहे थे कि पहले उनका फाउंडेशन यहाँ स्वास्थ्य चुनौतियों पर ज्यादा फोकस करता था। बिल्कुल, लेकिन अब वो भारत में हो रहे आविष्कारों पर भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे नई वैक्सीन हो गई या बेहतर किस्म के बीज। हाँ, और ये भी कि AI का इस्तेमाल स्वास्थ्य और शिक्षा में कैसे हो सकता है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ समस्याओं से जूझ नहीं रहा, बल्कि समाधान भी बना रहा है। और इसका एक बड़ा कारण है भारत का टैलेंट पूल। गेट्स ने इस पर काफी जोर दिया। सही बात है। दुनिया की 20% आबादी यहाँ है। इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर पर फोकस है, IT जैसे संस्थान। हाँ, और उन्होंने नाम भी लिए, जैसे सत्या नडेला, सुंदर पिचाई। कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का भी भारत से रिश्ता बदला है। पहले वो टैलेंट को अमेरिका ले जाते थे, अब भारत में उनका बड़ा इनोवेशन सेंटर है। अच्छा, ये भी दिलचस्प था जब उनसे पूछा गया कि वो किन भारतीयों से मिलना चाहेंगे। हाँ, उन्होंने अतीत से गणितज्ञ रामानुजन का नाम लिया। बहुत बड़ी बात है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे जो नए इनोवेटर्स हैं, उनसे मिलने की बात कही। ये दिखाता है कि वो भारत को कितनी गंभीरता से लेते हैं। तो ये तो हुई भारत की बात। अब जरा उनकी निजी सोच, खासकर परोपकार और संपत्ति पर आते हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा काफी ध्यान खींचता है। उनका ये कहना कि वो बच्चों को अपनी संपत्ति का 1% से भी कम देंगे, ये तो आम सोच से बिल्कुल हटके है। बिल्कुल, उनका जो फलसफा है वो ये है कि बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अच्छी शिक्षा दो। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन फिर उन्हें अपनी पहचान खुद बनाने का मौका दो। हाँ। वो नहीं चाहते कि इतनी बड़ी दौलत बच्चों के रास्ते में आए या वो सिर्फ उसी पर टिके रहें। अच्छा। और ये टेक जगत में आजकल काफी दिखता भी है। कई लोग अपनी ज्यादातर कमाई दान कर देते हैं। पर एक सवाल मन में आता है, क्या इससे बच्चों में थोड़ी असुरक्षा जैसी भावना नहीं आ सकती कि परिवार की दौलत उनका सहारा नहीं बनेगी? गेट्स मानते हैं कि ये सोच बच्चों को जल्दी समझाना जरूरी है और उनके बच्चे फाउंडेशन के काम को समझते हैं, उस पर गर्व करते हैं। बल्कि आजकल तो कई बार युवा पीढ़ी ही पेरेंट्स को कहती है कि और दान करो, तो शायद सोच बदल रही है। हो सकता है। अच्छा, उनके संपत्ति का बड़ा हिस्सा तो टेक्नोलॉजी से ही आया है जी। और वही टेक्नोलॉजी, खासकर AI, अब दुनिया बदल रही है। इस पर क्या कहा उन्होंने? हाँ, देखिए, वो AI को आज के युग की सबसे बड़ी क्रांति मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके टाइम पर सॉफ्टवेयर था। अच्छा। संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि अब इस फील्ड में घुसना मुश्किल हो गया है। बड़ी कंपनियां इतना पैसा लगा रही हैं कि छोटी कंपनियों या अकेले व्यक्ति के लिए मुकाबला करना कठिन है। हाँ, बिल्कुल, पहले जैसा नहीं रहा। तो फिर आम लोगों के लिए क्या सलाह है उनकी? क्या हम सबको AI एक्सपर्ट बनना पड़ेगा? नहीं, उनकी सलाह है कि एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, पर यूजर बनना जरूरी है। यूजर बनना मतलब अपने काम में, अपनी रुचि के क्षेत्र में AI का इस्तेमाल करना सीखें। चाहे वो रिसर्च हो, कुछ लिखना हो या कोई और काम, बस यूजर बनिए। ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात होती है तो चिंताओं की बात भी होती है। गेट्स के लिए सबसे बड़ी वैश्विक चिंताएं क्या है? महामारी की तैयारी, परमाणु युद्ध का खतरा और क्लाइमेट चेंज, ये टॉप पर हैं। और कोई निजी डर? हाँ, उन्होंने जिक्र किया कि उम्र के साथ दिमाग की क्षमता कम न हो जाए, ये डर उन्हें है। दिलचस्प है। पर वो तो लगातार सीखने पर बहुत जोर देते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, और शायद इसीलिए वो मानते कि सीखते रहने से, पढ़ते रहने से दिमाग एक्टिव रहता है। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों के बारे में भी कुछ बताया था। हाँ, माना कि 20s में वो काम को लेकर बिल्कुल जुनूनी थे। मैनिक शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। अच्छा। बहुत फोकस, बहुत मेहनत, लेकिन ये भी माना कि तब लोगों को मैनेज करना, संभालना उन्हें कम आता था। शायद इन्हीं अनुभवों से सीखा होगा। बिल्कुल, और वो इसे अपनी सफलता का बड़ा हिस्सा मानते हैं कि हमेशा सीखते रहो, छात्र बने रहो, सवाल पूछो और गलतियां मानने से भी नहीं हिचकिचाते, जैसे माइक्रोसॉफ्ट फोन OS वाली बात। हाँ, कि एंड्रॉइड से कैसे पिछड़ गए, या फाउंडेशन के कुछ लक्ष्य जैसे HIV वैक्सीन या पोलियो उन्मूलन, जिनमें देरी हुई है। ये एक तरह की विनम्रता दिखाता है। अच्छा, वापस भारत पर आते हैं। वैश्विक मंच पर भारत के योगदान को कैसे देखते हैं गेट्स? उनका मानना है कि भारत में टैलेंट तो है ही, साथ में किफायती समाधान, जिसे फ्रूगल सॉल्यूशंस कहते हैं, खोजने की एक चाहत और क्षमता है। जैसे स्वास्थ्य सेवा में AI का इस्तेमाल हो या किसानों के लिए बेहतर बीज बनाना, भारत दुनिया के लिए महत्वपूर्ण समाधान दे सकता है।
और उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का भी जिक्र किया था। हाँ, खास तौर पर जैसे आधार, उनका फाउंडेशन इसे एक मॉडल की तरह अफ्रीका और दूसरे विकासशील देशों में ले जाने में मदद कर रहा है। अच्छा, ताकि वो भारत के अनुभव से सीख सकें। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी अपना नहीं रहा, बल्कि दुनिया को राह भी दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बातचीत से साफ है कि बिल गेट्स भारत के इनोवेशन पोटेंशियल को लेकर काफी उम्मीद रखते हैं। हाँ, बहुत आशावादी हैं और परोपकार पर उनकी सोच बिल्कुल अलग है। टेक्नोलॉजी, AI को लेकर उत्साहित भी हैं पर सतर्क भी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो है उनका लगातार सीखने पर जोर देना, गलतियों से सीखना। ये हम सब के लिए एक सबक है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो उन्होंने छोड़ा कि पोलियो शायद अगले 5 साल में खत्म हो सकता है। हाँ, ये बड़ी उम्मीद है। ये टेक्नोलॉजी और वैश्विक सहयोग में उनके विश्वास को दिखाता है। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी से स्वास्थ्य की बड़ी चुनौतियां हल हो जाएंगी, या फिर जैसा गेट्स ने मोटापे के संदर्भ में कहा, इंसानी व्यवहार बदलना ही सबसे मुश्किल पहेली रहेगी। ये सोचने वाली बात है।